नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज आपके मन की दुविधा को दूर करने लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जिस पर आपके मन में सवाल पर सवाल आते चले जाते हैं। ये तो आपने सीख लिया कि अगर आपका टॉयलेट, आपका वॉशरूम बना हुआ है पूरब उत्तर में बना है, पूरब में बना है, दक्षिण पूरब यानी आग्नेय कोण में बना हुआ है, तो इस केस में या दक्षिण पश्चिम में भी बना हुआ है नैऋत्य कोण में, जिसको हम कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये टॉयलेट अच्छे नहीं होते। इनकी रेमेडी मैंने आपको बताई थी, उस रेमेडी को फिर से रिपीट करूंगा और उस रेमेडी में जो गलती आप करते हैं उस गलती की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊंगा। रेमेडी तो होती है फ्री की, लेकिन गलती अगर करते हैं तो वो रेमेडी काम नहीं करती। चलिए चलते इस वीडियो पर आखिर तक। साथियों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बात करूंगा उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपके मन में तरह तरह की उलझनें आती रहती हैं। आपने वास्तु के अनुसार अगर आपका टॉयलेट बना हुआ नहीं है सही दिशा में, उसकी रेमेडी आपने सीख लिया आनंद भारद्वाज जी से। ठीक, आपको पता चल गया कि अगर टॉयलेट आपका गलत दिशा में बना हुआ हो, ईशान कोण में भी बना हुआ हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। वो भी सुन लें जो वहम फैलाते रहते हैं, डराते रहते हैं लोगों को, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाएगा, उसको ये हो जाएगा, उसके जीवन पे हो जाएगा। वो भी सुन लें, ध्यान से सुन लें मेरी बात को। ये डॉक्टर आनंद भारद्वाज बोल रहा है। अगर आपका टॉयलेट ईशान कोण में भी बना हुआ है या नैऋत्य कोण में भी बना हुआ है, साउथ वेस्ट में, तो भी वैसे तो टॉयलेट ना तो पूरब में होना चाहिए, कहीं पूरा का पूरा एंटायर पूरब में नहीं, उत्तर में भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उत्तर पश्चिम से शुरू होता है टॉयलेट का स्थान। खैर, अगर टॉयलेट आपका गलत दिशा में बना है तो आपने क्या सीखा मुझसे? सी सॉल्ट, जो कच्चा नमक होता है साथियों, मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है, 8-10 रुपए किलो मिल जाता है। अगर आप किसी वास्तु वाले से परचेज करेंगे तो वास्तु वाला कहेगा मैंने तो इसकी पूजा करी हुई है, मैंने इसमें ऊर्जा डाल रखी है नमक के अंदर, और वो इस बातों की आड़ में आपको देगा 500 रुपये, 1000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये किलो भी देगा उस नमक को जो आपको मिल जाता है 8 से 10 रुपये किलो में। अब आप कहेंगे भारद्वाज जी हमें तो मिला नहीं, हमें तो नेट पर ही मिल रहा। नहीं, आप जाइए उनके पास जो बिजली की अर्थिंग करते हैं। आपको पता है कि जो बिजली की जो अर्थिंग की जाती है उसमें चूना डालते हैं, कोयला डालते हैं, साथ में यही नमक डलता है, कोई महंगा नहीं है। आपके पुराने समय में, अब से बहुत पहले, जब आपके घर में ही आइसक्रीम जमाई जाती थी अपने घर के दूध से, तो एक मशीन होती थी लकड़ी की बनी हुई, उसमें जो है मशीन को घुमाते थे उसमें, और वहीं पर उसी में जो है आपके लिए आइसक्रीम कुल्फी बनाई जाती थी। उसमें जो नमक है वो चारों तरफ डाला जाता था। आज की डेट में भी जो आइसक्रीम वाला आपकी गली में आइसक्रीम बेचने के लिए आता है, उसका जो डब्बा होता है उसमें भी वही नमक होता है जो मैं बता रहा हूँ। सी सॉल्ट कहते हैं कच्चा नमक, जो कि समुद्र की गहराई के अंदर जो वहाँ की अशुद्धि होती है उसके साथ बहकर आती है। और आपने देखा समुद्र के किनारे किनारे, खास तरीके से हमारे गुजरात में आपने देखा है कि वहाँ पर जो है इसका पानी जो समुद्र का होता है उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो नमक बनता है सबसे पहली स्टेज का, जिसको कहते हैं अशुद्ध नमक, वही नमक जो है वास्तु में रेमेडी का काम करता है टॉयलेट के लिए। अब यहाँ भी नहीं मिल रहा आपको, तो फिर एक काम करना, आजकल बहुत से घरों में, बहुत से अपार्टमेंट में, बहुत सी जगह पर वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट लगा होता है। वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट भी होता है और आरओ प्लांट भी लगा होता है पानी को साफ करने के लिए। बड़ी बड़ी सोसाइटी में भी होता है, कोठियों में होता है, घर में होता है, मेरे घर पे भी लगा हुआ है। अब क्या होता है, वो जो होता है अपना प्लांट होता है, उसमें जो पानी को क्लीन करने के लिए भी नमक यूज़ किया जाता है। नमक के पानी में उसको एक बार घुमाया जाता है तो वो पानी क्लीन हो जाता है। तो ये नमक आपको वाटर सॉफ्टनिंग वालों के पास भी मिल जाएगा। पुराने टाइम में, अब से बहुत 10-20-30 साल पहले, घरों में भी यूज़ होता था। दाल बनती थी, सब्जी बनती थी, आपकी दादी नानी उसमें कहती थी, बहू से बोलती थी उसमें जो है 2 डली डाल देना दाल में, 3 डली डाल देना। उसी से आइडिया होता था। डली होती है वो नमक की पूरी, इतनी मोटी डलियाँ होती हैं जैसे मिश्री की होती हैं, और इसको जो है खड़ा नमक भी बोलते हैं। ठीक, आसानी से मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रेट में मिलेगा, सारी दुविधा दूर होगी, कोई चिंता नहीं। अब ये जो नमक आप रखेंगे अपने वॉशरूम के अंदर, इसको रखना है आपने किसी भी नॉन मेटालिक प्लेट में, धातु की प्लेट में नहीं रखना। धातु की प्लेट में रखेंगे तो क्या होगा, कोई इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई इसमें कोई वास्तु दोष या इसमें कोई ऐसा पाप नहीं लग जाएगा आपको। होगा क्या, वो जो मेटल की प्लेट होगी, चाहे वो स्टील की है या आपकी पीतल की है या तांबे की है या किसी भी धातु की है, तो वो धातु की जो प्लेट है वो नमक के साथ में खराब हो जाएगी। नमक भी खराब हुआ, वो भी खराब हुआ। इसलिए नॉन मेटालिक प्लेट क्या होता है, कोई पेपर की हो, कागज़ की हो, थर्मोकोल की हो, प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज़ की हो,
बोन चाइना की हो, चाइना इसकी हो, चाहे शीशे की बनी हो, किसी भी चीज़ की बनी हो जो धातु की ना हो, उस प्लेट में आप यानी डिस्पोजल में जो डिस्पोजेबल होती है उसमें भी रख सकते हैं नमक। टॉयलेट में रखिए, रखने के बाद में उसको आपने कितने दिन में बदलना है? 25 दिन में। ये सवाल मुझसे कम से कम 40-50 बार महीने में पूछा जाता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो देखते रहते हैं मेरे वीडियो को, सर बताइए कितने दिन के बाद बदलें? 25 दिन के बाद। देखिए अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप 20 दिन के बाद बदल दें, अगर बहुत कम यूज़ होता है तो शायद 1 महीना भी चल जाए। इसका मतलब यह है, जब नमक की कोई खास कीमत ही नहीं है, 1 साल में आप नमक जो यूज़ करते हैं साथियों पूरे वॉशरूम के लिए, शायद 50 रुपये का नमक भी आपका नहीं खर्चा होगा। जब खर्चा ही नहीं है तो 15 दिन के बाद बदल दो ना, क्या जाता है? और बदलेंगे कैसे? लोग पूछते हैं सर नमक को कहीं फेंकते नहीं है? सुना है उन्होंने, अगर फेंक देंगे कहीं तो अगले जन्म में आंखों से उठाना पड़ता है, पलकों से उठाना पड़ता है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसे ही है। इसके पीछे की बात कुछ और, कहानी कुछ और है, इसके पीछे किंवदंती कुछ और है, और गहरा कारण इसके पीछे वो कभी किसी अलग से वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि नमक को क्यों नहीं फेंकते और कैसे पलकों से उठाना पड़ता है ये बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नमक की। उसको आपने कहीं पर नहीं फेंकना, आपने कहीं सड़क पे, कूड़े में, कहीं जमीन के ऊपर, कहीं नहीं फेंकना आपने, ठीक? क्योंकि ये नेगेटिव, इसने नेगेटिविटी इकट्ठी की है। किसी का पैर पड़ेगा वो भी गलत, जमीन पर जाएगा तो वो जमीन को खराब करेगा, रोड को खराब करेगा, हर जगह खराब करेगा। तो आपने क्या करना है, इसको आपने अपने घर का जो वॉश बेसन है उसमें आपने डाल देना है। आपके घर में 3 टॉयलेट 4 टॉयलेट सभी का आपने रेमेडी कर दी, उनकी जो है नमक है उसको, नमक को आपने वॉश बेसिन में डाल दिया। सुबह से शाम तक लोग हाथ धोते रहेंगे और घुल के बह जाएगा। बड़ा आसान तरीका है, सब खत्म हो जाएगा। कोई टंटा भी नहीं रहा कि हाँ कहाँ फेंके क्या करें। और अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, कहीं फैक्ट्री जाते हैं, कहीं जाते हैं आप, और आपके रास्ते में कोई नदी नहर नाला पड़ता है तो आप उसमें भी इसको प्रवाह कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर नमक को प्रवाह करने में। लेकिन एक बात ध्यान करना, ये सवाल भी मुझसे पूछते हैं लोग बार बार, ये जो वीडियो है ये अकंठम बनने वाला है। अकंठम का मतलब आपका दिल भरेगा पूरी तरह से, और आपको मजा आ रहा है ना सुन के, पता चल रहा है कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज दिल से बोल रहा है। दिल से बोलता हूं, पूरी तरह से बाई हार्ट बोलता हूं। मेरे जो आशीर्वाद आपको मिलते हैं वो भी दिल से मिलते हैं साथियों। अब क्या होता है कि लोग हमसे एक सवाल और पूछते हैं कि सर क्या हम इस जो नमक है, इस नमक को अपने WC जो लैट्रिन की सीट है क्या उसमें डाल दें, उसमें बहा दें? नहीं बहाना, उसमें नहीं बहाना। उसके कारण वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअल रीजन भी आते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें नहीं बहाना। लेकिन एक कारण और भी होता है, अगर आपने ऐसे बहा दिया तो संभावना कई बार ऐसा होता है कि उसकी कहीं आपस में, कि इसका डेला ना बन जाए, कहीं इसका जो है एक ढमा ना बन जाए, कहीं इकट्ठा ना हो जाए, कहीं इसका ऐसा ना हो कि वो उसको चोक कर दे, इसलिए उसमें मत डालना आप, ठीक है? वॉश बेसिन में डाल देंगे, नदी में, नहर में डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, ये नमक आपका चला गया, नया नमक डाल दिया आपने, कोई खर्चे वाला काम नहीं है। एक समस्या और आती है, सर जो भी मेरे घर में आता ना ये पूछता है क्यों रखा हुआ नमक आपने, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत है, ठीक है? तो यानी मेहमानों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो आपके वॉशरूम में आते हैं, आमतौर पे होता क्या है, पाउडर टॉयलेट बोलते हैं इसको, है ना, जो कि मेहमानों के लिए होता है। हाँ, ये पॉइंट भी नोट कर लेना, पाउडर टॉयलेट, ये पाउडर वॉशरूम, ये आपकी लाइफ में ये शब्द बार बार आएगा। पाउडर का मतलब मुंह पे लगाने वाला पाउडर नहीं होता, ये पाउडर का मतलब होता है, स्पेलिंग तो वही होती है, लेकिन पाउडर टॉयलेट का मतलब होता है एक छोटा सा वॉशरूम जिसमें नहाने की व्यवस्था नहीं होती, केवल वहां पर जो है हैंड वॉश करना है आपने, और WC यानी सीट लगी होती है ताकि मेहमान जो है वहां पर यूरिनल के लिए अपना उसको यूज कर ले, लेडीज या जेंट्स कोई भी। आमतौर पर ड्राइंग रूम के साथ लगे होते हैं, इसी को बोलते हैं पाउडर रूम। तो आपने क्या करना है, उसमें अगर आपने रखा हुआ है तो लोग सवाल करेंगे बहुत सारे, भाई ये कैसे रखा हुआ है, भाभी जी ये कैसे रखा है, शर्मा जी, गुप्ता जी क्या रखा आपने, ये कैसे? देखिए आप तो फंस गए। अब मैं आपको बताता हूं इससे बचने का तरीका, ताकि सबके मुंह पर बांध दे पट्टी, कोई कुछ बोले ना, कोई पूछे ना, ठीक है? उसका तरीका बता रहा हूं, हर चीज का फार्मूला बताता हूं आपको। और हाँ, बीच में फिर से याद करा दूं आपको, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया था, इसका मतलब बहुत कुछ लूज कर चुके हैं, बहुत कुछ गंवा चुके हैं आप। जितने वीडियो अब तक मेरे इस चैनल पर आए हैं, 2000 वीडियो इसमें आ चुके हैं, भरपूर जानकारी मैंने दी है, दिल से दी है, सिखाया है, पढ़ाया है, और आपको उस लाइन पर ले आए हूं जबकि आप अपना नक्शा अपने आप बना सकते हैं। और अगर अपने घर का अपने आप नक्शा बनाते हैं मेरे वीडियो देख देख कर, और कोई वास्तु वाला बीच में टपक पड़ता है, तो उससे कहना शांत हो जाओ मिस्टर, ये डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का वीडियो देख देख कर मैंने बनाया हुआ है। उसी टाइम उसकी बोलती बंद हो जाएगी, वो वहम नहीं डाल पाएगा, तंत्र मंत्र नहीं बेच पाएगा, रेमेडी जबरदस्ती चिपका नहीं पाएगा। और अगर वो कोई बीच में चक्रा वाला आके घुसने की कोशिश करता है तो 1 मिनट में आपके डोर से, दरवाजे से वापस चला जाएगा।
वहम फैलाने वालों को, अंधविश्वास फैलाने वालों को मत कभी भी एंटरटेन किया करो। हाँ, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अभी, ताकि आगे, अब तक जो गया वो तो गया, आगे आपसे कोई नुकसान ना हो। हाँ, मैं बात कर रहा था, अगर मेहमान टोका टाकी करते हैं कि भाई ये कैसे रखा सिंह साहब आपने, अरे भाई साहब ये कैसे रख दिया आपने शर्मा जी, तो क्या है इसका बचने का तरीका? आप जो है ये जो सी सॉल्ट होता है, इसको जिस बर्तन में रखना चाहें, नॉन मेटालिक में रखें या किसी में रखें। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है फिर तो किसी को दिखना ही नहीं है, और अगर ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सबसे बढ़िया चीज़ जो होती है नमक रखने के लिए वॉशरूम के अंदर, वो होता है शीशे का। शीशे का बाउल आपने ले लिया, कम गहरा होना चाहिए, ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। उसमें आप जब रखते हैं तो क्या करना है, एक छोटा सा प्लास्टिक का आर्टिफिशियल फूल ले लेना, मार्केट से आपको मिल जाएगा, गुलाब का हो या कोई भी हो, गुलाब गेंदा कुछ भी होता है। आर्टिफिशियल पौधा जो फूल होता है वो उसके बीच में एक दो फूल खड़े कर देना, तब वो देखने में लगेगा जैसे कि शो पीस पड़ा हुआ है। ऐसा लगेगा जिसे अंदर उसके क्रिस्टल डाले हुए हैं आपने कुछ, और अंदर आपने उसके फूल का आपने आर्टिफिशियल शो कर रखा है आपने, जस्ट एक इंटीरियर का पार्ट है, कोई कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद जब बदलेंगे तो फूल को एक साइड में कर लो, उसको भी वॉश कर लो एक बार, नमक को पानी में बहा दो, अपने वॉश बेसिन में डाल दो, और उसके बाद फूल को फिर से लगा दो। हो गया ना आसान? कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया साथियों। और हाँ, अगर जब तक कि आपको ये नमक नहीं मिलता और आप शुरू करना चाहते हैं, तो जो घर में आप यूज़ करते हैं खाने का नमक होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, पर वो बहुत अच्छा काम नहीं करता। दूसरी बात ध्यान कर लेना, ये जो बर्तन है ना जिसमें आपने नमक रखना है, ये शैलो होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। जितना जितना कम गहरा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि नमक की डलियां अगर आपने एक प्लेट में डाली हुई हैं, वो प्लेट कौन सी, जैसे कप प्लेट होता है, चाय पानी पीने के लिए होती है, चाय का जो कप प्लेट होता है, कप टूट गया प्लेट रहेगी आपके पास, वो प्लेट सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें जो आपने डलियां रखी हुई हैं वो 100% काम करेगी, हर डली काम करेगी, हर डली के आसपास हवा घूमेगी, क्योंकि इसने हवा को एब्जॉर्ब करना है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके इसमें डालना है। अगर आपने गहरे गिलास में नमक डाल दिया तो फिर क्या होगा, ऊपर की डलियां काम कर जाएंगी, नीचे का नमक आपका बेकार जाएगा। पूरा ज्ञान दिया टॉयलेट के बारे में। ऐसी होता है, कोई भी वीडियो देख लेना, हर वीडियो अपने आप के अंदर होता है होलसम, आकंठम बोलता हूं मैं, दिल भरता है, कोई सवाल पीछे नहीं छूटता। फिर से याद करवा रहा हूं आपसे दूसरी बार, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? पूछो अपने मन से। नहीं किया, अभी आपने कहा नहीं किया, जिसने कर लिया था वो तो बहुत कुछ पा चुका, नहीं किया था तो फिर से इसको कर लेना सब्सक्राइब, और करने के बाद में बेल बटन दबाना मत भूलना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना। अच्छा लगा तो लाइक भी बनता है, मेरा बनता है ना, तो लाइक कर देना। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं, परसों में, और नया टॉपिक लेकर आऊँगा, और ऐसा ही होगा, एक ही टॉपिक में पूरी बात आपको बताऊँगा, उसमें कुछ भी पर्दा नहीं रहेगा। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।